मसला ये था कि डन फेलो जबरदस्ती बेचना था किसी ने, लेकिन आप लोगों को अवेयरनेस आ गई और आप लोगों ने अल्बाइनो, ब्लैक आई, क्रिमिनो, डेकिनो इसमें पैसा लगा दिया, जो कि अच्छा किया आपने। अभी फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाली है कि रात को 3 बजे कोई उसके घर पे जबरदस्ती आया और उसके गन पॉइंट पे कहने लगा कि यार ये डन फेलो खरीदना है तुमने, और जो है ना वरना हॉबी खराब हो जाएगी। जबकि हॉबी बिल्कुल सही है, मार्केट भी बिल्कुल सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। मसला तो कोई है ही नहीं, ना किसी को नजर आ रहा है। मसला बिला वजह हमारे ही लोग बना रहे हैं, जो कि हमारा ही हिस्सा है, लेकिन हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं एल्बाइनो ब्लैक आई के ऊपर से, एल्बाइनो रेड आई के ऊपर से, क्रिमिनो के ऊपर से। वो ये चाहते हैं कि हम क्रिमिनो से, डेकिनो से और एल्बाइनो से बाहर आ जाएं और डन फेलो खरीदना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी, पिछले 3-4 साल से वो इस चीज को असेंबल कर रहे थे, एक तरह से अगर देखा जाए वर्किंग कर रहे थे। और डन फेलो के बारे में यही बताया जा रहा था, ये 1 मिलियन का है, 2 मिलियन का है, 7 लाख का है, 8 लाख का है, 20 लाख का है, जो कि हो सकता है हो भी, हमें तो इसका पता नहीं है, होगा भी क्योंकि रेयर है। लेकिन देखें, इंटरनेट ने बहुत नॉलेज दी। इंटरनेट ने लोगों को ये बताया कि तुम अगर 15 लाख वाला बर्ड खरीदोगे तो वो कल को 15 लाख का लेने के बाद 20 लाख का तो होगा नहीं। 15 लाख से वो कहाँ आएगा? वो सीधा बेटा 1 लाख पे आएगा, 80,000 पे आएगा, 50,000 पे आएगा। तो यूट्यूब ने नॉलेज दी कि भाई रनिंग आइटम तो एल्बाइनो ब्लैक आई है, रनिंग आइटम तो एल्बाइनो रेड आई है, रनिंग आइटम तो क्रिमिनो है, रनिंग आइटम तो डेकिनो है। यही कमर्शियल बर्ड कहलाते हैं। कमर्शियल 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 कमर्शियल, ये क्या है कमर्शियल? कमर्शियल यही है भाई, एल्बाइनो ब्लैक आई, एल्बाइनो रेड आई, क्रिमिनो, डेकिनो और वॉयलेट पार्क ब्लू ओप्लाइंस, ये बेसिकली कह लीजिए रनिंग आइटम है इस वक्त, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मार्केट भी जबरदस्त चल रही है, मेडिसिन की कंपनियां भी बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं और डीएनए करवाने वाली लैब वो भी बहुत बेहतरीन चल रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि कुछ लोग हमें हमदर्दी जाहिर तो कर रहे हैं बाय फेस, यानी कि हमसे हमदर्दी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ही बैक पे कहीं ना कहीं हमारी 5 साल 6 साल की मेहनत, जो कि एल्बाइनो ब्लैक आई, रेड आई और क्रिमिनो और डेकिनो के अंदर है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान यहाँ से हट जाए और डन फेलो की तरफ जाए, तो फिर हम डन फेलो खरीदना शुरू करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी 6 साल की मेहनत है, माशाल्लाह से एल्बाइनो रेड आई के बच्चे सरवाइव होना शुरू हो गए हैं अल्लाह के हुक्म से। 6 साल बाद अल्लाह ने कामयाबी दी है, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि गरीब आदमी के अमीर बनने का टाइम हुआ जाता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिर्फ इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट बड़ी खतरनाक चीज है, यूट्यूब जो है बहुत खतरनाक चीज है। कोई कुछ भी करे, एक बंदा अगर अवेयरनेस पे कोई वीडियो बना दे तो वो वीडियो फिर देखें, किसी का आप मुंह नहीं बंद कर सकते, गन पॉइंट पे किसी को कोई चीज बेच नहीं सकते। मार्केट जो है वो हमारे पैदा होने से पहले की है, ठीक है। तोते मेरे से पैदा होने से पहले से बिक भी रहे हैं, खरीदे भी जा रहे हैं। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, बेशक आप 60 साल के ही क्यों ना हो, आपके भी पैदा होने से पहले के यहाँ पे परिंदे बिक रहे हैं और मार्केटें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ किसी एक शहर में नहीं। तो ये काम जो है वो ना तो मैं चला रहा हूँ, ना आप चला रहे हैं, ना कोई तीसरा, ना कोई चौथा, ना कोई पांचवा। ये काम शुरू से ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ काम बाद में शुरू होता है, पहले माफिया बन जाता है, पहले दोस्तियां बन जाती हैं। काम अभी होना होता है, उससे पहले दोस्ती होना शुरू हो जाती है। दोस्ती होना गलत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ कम लोगों के बीच में दोस्ती हो और बाकी लोगों के बीच में हड़ाहुड़ी करवा दी जाए, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं समझ लें कि गुनाह का बाइस बन सकता है किसी के ऊपर। तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है, हर तरफ एल्बाइनो ही एल्बाइनो नजर आ रहा है, और माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है और एल्बाइनो बड़े आराम से बिक रहा है, खरीदा जा रहा है। मेडिसिन की कंपनियां सब माशाल्लाह से A1 चल रहा है। जो मारा मारी नज़र आ रही है वो डन फेलो में नज़र आ रही है। और जितने लोग आपको थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं गुस्से में, वो डन फेलो वाले ही हैं। यकीन ना आए तो उनसे फ़ोन करके पूछ लें कितने अल्बाइनो हैं आपके पास, अल्बाइनो रेड आई कितने हैं आपके पास। अल्बाइनो रेड आई तो गरीब आदमी के पास है, अल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि माशाल्लाह से एक सही चीज़ एक गरीब आदमी के हाथ में है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कैश करवाने का पूरा पूरा टाइम है। तो ये बिला वजह की मतलब कि एक क्योस पैदा कर दिया गया है कि जैसे कोई कुछ गिरने वाला है, कुछ टूटने वाला है, कुछ फट रही है कोई चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमारे पैदा होने से पहले का चल रहा है ये। और अगर आप 50-60 साल के भी हो ना, तब भी आप जाके कंप्यूटर पर सर्च करो, तब भी दुकानें थी पाकिस्तान के अंदर। 60 साल पहले भी माशाल्लाह पाकिस्तान था अल्हम्दुलिल्लाह, और 70 साल पहले भी दुकानें थी परिंदों की, और माशाल्लाह से। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं।
तो मार्केट जो है वो खुद चलती है, उसको ऐसा नहीं होता कि कोई एक बंदा जाके चलाना शुरू कर देगा, या 6 लोग, या 3 कजन मिलके जाके चलाएंगे, या 4 दोस्त उसको चलाएंगे, ऐसा नहीं होता, मार्केट खुद चलती है। हाँ ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों में पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया जाता है, नेगेटिविटी को ऐड कर दिया जाता है। मतलब हमेशा से मैंने अमीर आदमी को ही ऊपर देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीब आदमी का दिन आया है माशाल्लाह से, और हर तरफ ब्रीड भी है उसके हाथ में, पहली बार उसके हाथ में सही मौका, सही चीज़, सही म्यूटेशन और ज़बरदस्त माहौल उसको प्रोवाइड हो चुका है। तो इस चीज़ को पैनिक करने के लिए सिर्फ वही लोग जो है वो गुस्से में है जिनका डन फेलो प्रॉब्लम में है, जिनका पेल फेलो प्रॉब्लम में है। तो देखें, डन फेलो और पेल फेलो तो परिंदे की म्यूटेशन है, परिंदा तो अल्लाह का बनाया हुआ है, वो भी बिकना चाहिए, लाजमन बिकना चाहिए, ज़रूरी बिकना चाहिए। बड़े बड़े ब्रीडर भी अगर एक एक पीस लेंगे तो तब भी माशाल्लाह से पूरा हो जाएगा, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। अगर किसी के पास है ये, तो वो पता नहीं किस बात की घबराहट है, और ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ को बिला वजह मेन स्ट्रीम में लाने की। बिला वजह मेन स्ट्रीम में लाया गया कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो यूं हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ मसला है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, देख लें, पंखा चल रहा है अभी भी इस वक्त भी, और पानी पी रहे हैं, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सब ऐसे ही मेरे जैसे सब गरीब आदमी माशाल्लाह जैसे पहले थे वैसे ही जो है वो गुजार रहे हैं, कुछ मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। गैस के बिल्स जो हैं वो गलत तरीक़ों से आ रहे हैं कराची के अंदर। गैस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपके सामने, लोड शेडिंग जो है गलत तरीके से बिला वजह की जा रही है। शॉपिंग मॉल्स आप देख लें, उनको कुंडे लगा के दिए जाते हैं, और लोगों की बिजली गायब है, लेकिन शॉपिंग मॉल में बिजली पूरी जा रही है, और वो यहाँ से बिजली लोगों की शॉर्ट कर करके शॉपिंग मॉल तक पहुँचाई जा रही है, शादी लॉनों तक पहुँचाई जा रही है, लोगों की बिजली काट काट के गायब कर करके लोड शेडिंग की मद में। यानी कि जो इंसानी आबादी है उसको लोड शेडिंग करवाई जा रही है, किस लिए? कि शादी लोनों में पूरी हो जाए। तो ये इसी तरह ही बर्ड्स में भी यही होता है कि अगर आपने 5-6 साल मेहनत की है अल्बाइनो, ब्लैक आई, रेड आई में, तो अब ये देख लें कि जी डन फेलो वालों को प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और वो जो है उनका मकसद सिर्फ यही है कि एक पैनिक सा बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। भाई नहीं देना तुम लोग अपना एल्बाइनो ब्लैक आई किसी को मत देना, कोई कुछ भी कहता रहे, अपने पास रखो संभाल के। पहली बात तो ये कि बिक तो वो 2 मिनट में रहा है यार, कौन ऐसा बंदा है जो अल्बाइनो लेके जा रहा है और फिर उसका बिक ना रहा हो? मैंने तो अभी तक ऐसा बंदा देखा ही नहीं। तो माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीब आदमी ऊपर और अमीर आदमी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन होना नहीं चाहिए यार, देखो मोहब्बत करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर किसी का डन फेलो नहीं बिक रहा तो इसमें यार किसी की गलती थोड़ी ना है, किसी के कहने से थोड़ी ना लोग खरीदना शुरू कर देंगे 15 लाख वाला बर्ड। मसला देखो क्या है, आप लोग सब लोग परेशान क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सब लोग परेशान सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपके सामने जो है ना अभी हालात सही नहीं है, लोगों की नौकरियां नहीं है। एक आदमी यार भूखा है, उसने खाना नहीं खाया हुआ, बीच में अगर आप आ जाओ कि डन फेलो ले लो मेरे से, वो कहाँ से लेगा अभी इस टाइम पे? ये मसला है। डन फेलो आपका इस वजह से रुका है, इसलिए नहीं रुका कि किसी ने मुंह से रोक लिया है, किसी ने नाक से रोक लिया है, किसी ने कान से रोक लिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। और एक दूसरे से मोहब्बत करें। एक भाई है, उनकी फोटो जो है वो चलाई जा रही है फेसबुक के ऊपर, ऐसे क्रॉस बना के उसके चेहरे के ऊपर उसको जो है वो वायरल किया जा रहा है। देखें, हो सकता है उन्होंने कुछ गलत किया हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने हालांकि उनकी प्रोफाइल पे जाके चेक किया कि ये बंदा क्या रहा है, ये क्यों झगड़ा हो रहा है इन लोगों का सबका आपस में। तो मैंने उस भाई की प्रोफाइल पे मैं गया और मैंने देखा कि ये है कौन बंदा। तो कैपिटल कैपिटल करके उनका नाम लिया जाता है। तो जब मैंने उनके चेक किया, उनकी प्रोफाइल देखी, तो यार वो इतना फनी बंदा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अमीर लोगों को छेड़ता है बस वो 3-4 लोगों को छेड़ता है। उसके बेचारे के वीडियो से मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में कोई फर्क किसी को पड़ेगा। वो जस्ट एक शराब मस्ती है। और ऐसी देखें, इस तरह की भी चीजें होनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। शरारत, किसी को छेड़ना, मजाक कर देना किसी से, और उसके ये करने से कोई किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक उसने भाई ने गलत हरकत की थी, वो ये हरकत की थी कि किसी की प्राइवेसी आप डिस्टर्ब ना करें कभी भी। उस भाई से ये गलती हो गई थी कि उसने किसी किस्म की चैट जो है वो अपलोड कर दी थी, या किसी की वॉइस रिकॉर्ड कर ली होगी, हो सकता है। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको भी फिर आई गेस समझ में आ ही गया होगा। तो अब जो है वो कुछ लोग उनकी फोटो लगा के और क्रॉस बना के उसको जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये यार देखो, भाइयों वाली बात बता रहा हूँ,
इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ। लव वर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माशाल्लाह से काम एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। प्रॉब्लम आप लोग खुद बना रहे हो भाई। अगर एक आध म्यूटेशन नहीं बिक रही तो बिला वजह दूसरी म्यूटेशन को ख़राब ना करो झूठ बोल बोल के, ठीक है, या किसी किस्म का कोई भी ऐसा फालतू सा मजाक करके। तो मोहब्बत से रहो। लेकिन अगर कोई मजाक कर भी रहा है तो कोशिश करो कि यार उसको ना, देखो एक चीज का जवाब होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान कब बना था, तो उसका एक जवाब होगा ना यार, होना भी चाहिए। मैं अगर आपसे कहता हूँ पाकिस्तान कब बना था तो उसका एक जवाब होगा भाई, 1947 में बना। 23 मार्च 1947 में तो करारदाद पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर तरीके से अमल में आई गई। तो हर चीज का एक क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर कोई छेड़ने के लिए भी क्वेश्चन कर देता है तो आप भी तंजिया तौर पे उसको आंसर कर दें, ठीक है। लेकिन किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, किसी की शक्ल बना के, किसी को बाकायदा टारगेट करके इस तरह से, ये मतलब जो कर रहा है उसको भी मतलब इस पर्सनैलिटी पे ना इफेक्ट पड़ता है। मेरा तो भाई कुछ नहीं लगता कोई भी, मैं तो पहली बार ये चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरे पास तो इतने तोते भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा मेरा तो वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ, मोहब्बत करता हुआ देखता हूँ, खुशी होती है। इसी तरह दो लड़ते हुए लोगों को देख के कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए रहमत का बाइस बने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।